चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर? उसी जगत को, जैसे पिछले बार हम लोग देखे थे, अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे, सिर्फ ये हम लोग पढ़े थे कि सर कवक जगत के बाद का जो जगत वगैरह होता है उस जगत का नाम है वनस्पति जगत। अब यहाँ से जीवन थोड़ा सा तकलीफ में आने वाला है, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोग को एक थोड़ा सा कहानी या फिर थोड़ा सा इसका इंपोर्टेंस अगर पता चल जाए हम लोग को, तो ज़्यादा अच्छा से समझते हैं और सुनते हैं। जैसे मैं बताना ये चाहूँ कि अगर सर हम लोग पत्थर पूजने के बजाय अगर इन पेड़ों को ज़्यादा लगाएं या पेड़ों को ज़्यादा संरक्षित करें, पेड़ों को ज़्यादा बचाएं, या फिर लोगों को ये बताएं कि पेड़ है तो हम हैं, न कि पत्थर है तो हम हैं, न कि मंदिर है मस्जिद है तो हम हैं। बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा, आने वाला मैं बता दे रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनिए। जिस तरीका से यहाँ पे कह रहा है कि शहर वाले लोग भी जंगल में बहुत जल्द आने वाले हैं, गांव में बहुत जल्द आने वाले हैं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर कोई बड़ा बड़ा शहर में रहता है, आप लोग जान लीजिए, अगर कोई दिल्ली में 10-20 साल रहे तो उसका 5 से 6 साल आयु कम हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में या फिर बड़े बड़े शहरों में अधिकांश लोग जो आपको मिलेंगे दमा का पेशेंट मिलेंगे। दमा क्या होता है सर? सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर आप बात करते हैं जहाँ जहाँ खनिज निकाला जाता है, जहाँ जहाँ उद्योग वगैरह होता है, समझ में आ रहा है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे पेड़ पौधा को क्या किया जाता है? काटे जाते हैं। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली में, सिर्फ हम लोग इस चैप्टर को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अच्छे से जानेंगे भी कि हमारे जीवन में सर आमतौर पे हम लोगों को लगता ही है कि सिर्फ कुछ साग सब्जी वगैरह ही हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस वगैरह होते हैं, जबकि सच तो ये होता है कि हर एक चीज़ का हमारे जीवन में क्या है, जबकि हर एक चीज़ का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है, महत्व। जैसे शैवाल, उसका भी हमारे जीवन में बहुत शैवाल का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए क्योंकि आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि समुद्र अगर ना होते तो जीवन का विकास भी ना हो पाता। दूसरी बात कह रहा है कि आज भी सर धरती पे जितने ऑक्सीजन है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वायुमंडल में सर अगर हम बात करें तो 71% कौन है? नाइट्रोजन गैस। 21% कौन है? बोलो कौन है जी? ऑक्सीजन गैस वगैरह है। बात समझे कि नहीं? और अगर हम बात करें सर 72 या 71 जो भी मान लीजिएगा यहाँ पे, तो कह रहा है कि सर इसमें भी अकेले समुद्र और सागर से क्या करते हैं? 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन आते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सर समुद्र में पेड़ तो नहीं है, तो क्या है सर? वहाँ पे शैवाल है। क्या है? शैवाल है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को जानना जरूरी है कि सर पेड़ पौधा में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। पेड़ पौधा में हम लोग को क्या पढ़ना उड़ना है, तो ये चीज़ें हम लोग क्या करेंगे। क्या लगता है कि तुम लोग एक आध दिन धोना पड़ेगा अच्छा से, तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो सर हम लोग जानेंगे कि जो भी सर वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, मैं थोड़ा सा लिख दूं पेड़ पौधा। अच्छा, पेड़ पौधा में थोड़ा सा ध्यान सुनना, मैं बताया था कल जियोग्राफी, तो बताइए सबका आवास क्या होगा? अलग होगा। बोलो जी, आवास क्या होगा सर? ध्यान सुनना, बीज क्या होगा सबका? आकार भी सबका क्या होगा? ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। फिर कह रहा है कि सर तापमान भी अलग, जल भी अलग, और अगर हम बात करें ध्यान सुनना, तो कह रहा है कि सर हर एक पेड़ पौधा का तापमान क्या बोलते हैं, तापमान, जल वगैरह और तमाम चीज़ सब अलग अलग होने के बावजूद क्या करते हैं कि वैज्ञानिक लोग हमेशा देखना, इसीलिए हमारे आसपास भी जब हम लोग देखते हैं तो पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन हर एक पेड़ एक जैसा नहीं। कुछ काफ़ी कठोर हो जाते हैं, कुछ काफ़ी मुलायम हो जाते हैं, कुछ खाने लायक हो जाते हैं, तो कुछ फल वाले हो जाते हैं, तो सर कुछ बीज वाले हो जाते हैं, तो कुछ केमिकल वाले हो जाते हैं। बात समझी कि नहीं? तो कहने का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में ये पूरे जितने भी पादप जगत में पेड़ पौधा को रखा गया है, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो भी चीज़ किया जाता है, तो उसमें भी क्या किए वैज्ञानिक लोग इन सभी विशेषताओं के आधार पर, ठीक वैसे ही जैसे पहला चैप्टर आप लोग पढ़े थे कि जीवों को क्या किया गया है? अलग अलग वर्गीकरण किया गया, लेकिन वर्गीकरण से क्या पहचान किया गया? तो पेड़ पौधा भी जीव है। अब समझ में आ रहा है? तो क्या सर वर्गीकरण के क्या देखते थे? तो उसका आवास स्थान देखे थे, उसका शरीर देखते थे कि कौन से कोशिका से बना है, उसमें सर जनन प्रोसेस, पाचन का प्रोसेस। बात समझे कि नहीं? तो ये तमाम चीजें यहाँ पे कह रहा है कि सर इसी के आधार पे वनस्पति जगत को कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे अगर बात करें सर, तो कहाँ से हम लोग चालू करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, शैवाल से। कहाँ से सर? शैवाल जब खत्म करेंगे क्या क्या पढ़ना है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। क्या पढ़ेंगे? पिछले बार याद करो ये सब बताए थे। फिर सर अगर ब्रायोफाइट अगर समाप्त करेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइट। क्या पढ़ेंगे जी? टेरिडोफाइट। फिर हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे? और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, और भी बाद में अलग अलग क्या करेंगे हम लोग विशेषता देखेंगे। तो कुल मिलाकर
अभी तक सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दिए इस चैप्टर का, ताकि आप लोग का एक थोड़ा सा ध्यान जो भटका था यहाँ पे आ जाए। समझ में आ रहा है क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज यकीन मानिए कि जब ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप पेड़ पौधा के बारे में उतना ही जानेंगे, जो लोग कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मतलब बाकी लोग बोले कि पेड़ पौधा का इस्तेमाल खाली हम लोग लकड़ी के लिए, दरवाजा के लिए करते हैं, जबकि सच तो ये होना चाहिए कि पेड़ पौधा इसीलिए नेचर देखना हर एक चीज को पहले बनाया, आदमी को बाद में बनाया, क्योंकि आदमी को पहले बना देगा तो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा? सोच के देखो कि पेड़ पौधा बिना आदमी के जिंदा रह सकते हैं। कौन बोला? रह सकते हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, पेड़ पौधा, आदमी मर भी जाए तब भी, आदमी नहीं था तब भी तो जंगल उंगल था ना। समझ पा? आदमी हुआ तभी तो जंगल कम हो गया। बात समझे? अब ध्यान सुना। लेकिन बिना पेड़ पौधा के आदमी जिंदा, जानवर जिंदा। समझ में आ रहा? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। तो हम लोग जो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। एक बार बुक में क्या दिया है सुनना जी बाबू ध्यान से। बुक में कह रहा है कि सर सबसे पहले तो हम लोग बात किए थे कि लीनियस जो बांटे थे, कृत्रिम वर्गीकरण था। कृत्रिम का मतलब होता है कि वैज्ञानिक लोग कुछ रिसर्च कर रहे। बात समझे कि नहीं? रिसर्च मतलब जहां भी कृत्रिम लाइफ में जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि आदमी के द्वारा। जैसे आप लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक ग्रह होते हैं, समझ पा रहे हैं, और उपग्रह होते हैं प्राकृतिक। उसी तरीका से पृथ्वी पे जानते हैं चारों ओर सैटेलाइट जो घूमता है उसको कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आने वाला समय में क्या होगा, हर जगह विकसित देश में अभी दिख भी रहा है, ज्यादा नहीं 5 साल में क्या होगा, आपको कृत्रिम आदमी दिखेंगे, जिसको रोबोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बात समझ में आ रहा है? चाइना में तो बिकते उगते भी हैं। समझ में आ रहा है? घर में लोग रखते उगते हैं तमाम चीजों वगैरह, वो भी कैसा आदमी जैसा दिखता है। समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा प्लास्टिक एकदम कर दिए को मानसून सब चढ़ा दिए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज बिकने उगने लगे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि सर इसके अलावा स्पीसीज मतलब बताए थे जाति, स्पीसीज मतलब जाति। तो सर ये भी पेड़ पौधा के भी कई जाति होते हैं। जैसे आप लोग भी पढ़े कि सांप, तो सांप आजकल दिन है ना सांप का, तो देखिए सांप में भी क्या होते हैं, एक ही जैसा सांप आता है, हर हुरवा पता नहीं क्या क्या, समझ में आ रहा है, फनका करेता, समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज। तो ठीक सर इसी तरीका से कह रहा है कि पेड़ पौधा में भी ध्यान से सुनना क्या क्या यहाँ पे समझिएगा कि सर पहले तो इसका प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया है, फिर साथ में कह रहा है कि सर और ये गुणों का जब अध्ययन किएंगे तो गुणों के आधार पे, जैसे कह रहा है कि सर इसका रचना अभी हम बताएं, आकार की भी बोलते हैं साइंस में उसको। बात समझे कि नहीं? आकार की का मतलब कि शरीर का सर आकार कैसा है, तो आकार के आधार पे भी बांट देते हैं। फिर कह रहा है कि सर पूरा शरीर देखा जाता है। फिर भ्रूण का मतलब यही हम बताए थे, जनन या फिर बीज कैसे बनता है। बात समझी कि नहीं? फिर और कह रहा है कि सर पादप का रसायन, रसायन का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन केमिकल क्या बना होना है, कोशिका के स्तर पे जब अध्ययन किए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इन तमाम चीजों को इस चैप्टर में क्या करेगा बताएगा। तो अब सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, इसमें ध्यान सुनिएगा, और भी बहुत सारे गुणसूत्र भी देखा जाता है, क्रोमोसोम भी देखा जाता है, ये चीज यहाँ पे बता रहा है। और फिर बहुत सारे पेड़ पौधा का विशेषता बोले या फिर व्यवहार भी कह सकते हैं, तो व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके मामले में ध्यान सुनिए, हमारे पूर्वज ना बहुत पहले ही जंगल से निकले थे। बात समझे? इसीलिए देखिएगा आज अगर सोच के देखो कि कई सालों से, आज से करीब आदमी बस्ती जब बनाया था 10,000 साल पहले, उससे भी गुफा उफा में रहते थे। ध्यान से सुनना, जो मैं पूरा कहानी हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या आपके पास बता रहे हैं, ताकि जब आप बात कीजिए किसी से तो आपके बातों में लगे कि हाँ ये आदमी हवा में नहीं बात कर रहा। बात समझे कि नहीं? तो आप उसको बता पाएंगे कि आज से हजारों साल पहले जब क्या हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तो उन लोग हर चीज नहीं खाता था। समझ पा रहे हो? उन लोग खा खा कर प्रयोग कर करके सीखा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं जी? और उससे मतलब आने वाला पीढ़ी सीखते गया और बाद में जो पीढ़ी क्या उन्हीं पौधों को अपने आसपास लगाना चालू किया, जिससे आदमी को फायदा होता था, जिससे आदमी क्या करता उसका यूज करता था। मेरी बात समझ में आ रहा? सोच के देखिए, जानवर में तो बहुत सारे जानवर हैं। जानवर में सांप को भी बोला जाता है, लेकिन सांप पालते हैं? शेर को भी बोलते हैं जानवर, उसको पालते हैं लोग। तो गाय भैंस को क्यों पालते हैं? क्योंकि सर आदमी को इनसे ज्यादा फायदा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी तरीका से हर पेड़ नहीं दिखेगा, नहीं तो अमेजन बेसिन का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने नहीं सुने? वो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ झारखंड में भी बहुत ज्यादा जंगल उंगल है, भारत में बहुत सारे जंगल उंगल है, तो वहाँ हर तरह के पेड़ पौधा, हर तरह के जानवर मिलते हैं ना। तो हर पेड़ पौधा लगाते हैं हम लोग? नहीं लगाते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो सर क्यों नहीं लगाते हैं? इसलिए ताकि आदमी उन्हीं चीज को ज्यादा महत्व देता है जिनका ज्यादा क्या करता है अपने जीवन में, बोलो, महत्व होता है, इस्तेमाल करता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब कहानी इतना सुना है तो इससे आप लोग को पता हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं सुनाएंगे नहीं तो पता चला कि आप लोग फिर मुंह बनाने लगेगा। चलिए, तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल, क्या पढ़ेंगे जी? कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, नोट्स भी बनाते चलेंगे, समझते भी चलेंगे, तब आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब मेरा क्लास इनफ है, अगर आप लोग अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, यकीन मानिए कहीं भी दोबारा पढ़ने जाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सर सवाल, क्या पढ़ेंगे? हाँ, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा
क्लास में बचा के रखिए। क्या बचाना है सर? अपने ध्यान को भटकाइए नहीं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मन को समझ में नहीं करते हैं, और मन अगर चला गया तो फिर कोई भी तन पे कंट्रोल मन करता है। तो थोड़ा सा समझिए आप लोग। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि पढ़ा कैसे जाता है, इसलिए कि ज़्यादा मतलब कोई भी बात को तुम थोड़ा सा इंजॉय के साथ सुन लो। और तुम्हारी पड़ोसी अगल बगल बात बात कह रही है इधर इधर इधर, तो हम क्या बोल रहे थे पता नहीं चला। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए। सवाल, सवाल क्या क्या होते हैं? तो सर इसके बारे में यहाँ पे देखना कई तरह के सवाल मिलेंगे, समझ पा रहे हो? उनका अलग अलग नाम मिलेगा, जैसे लाल सवाल, भूरे सवाल, हरे सवाल। बात समझे कि नहीं? कुछ सवाल से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ये भी जानेंगे कि भूरे सवाल सुनहरे सवाल बोलते हैं उनको। अंतरिक्ष यात्री और क्या बोलते हैं, हाँ अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो ले जाते हैं, एनर्जी ज़्यादा मिलता है, उसी का खाते होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे चीज़, कुछ सवाल हम लोग देखेंगे जो ज़्यादा जरूरी होते हैं इंसानों के लिए। बात समझे कि नहीं? कुछ सवाल आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा होगा, काई सिंपल समझिए। काई जानते हैं ना, जिससे स्लिप करते हैं, वो भी सवाल कई तरह के होते हैं। छोटे छोटे घर वोला में ये सब छोटा हो गया, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल अगर आपको दिखेगा समुद्र में, आहरा में, तालाब पोखरा, या फिर सबसे अच्छा नदी में। बात समझी कि नहीं? कभी लड़की लोग मछली मारने गई होगी तो बढ़िया से जानती होगी, नहीं गई है तो मुंह बनाइए तब। तो कह रहे हैं कि सर, तो जो सवाल वगैरह होता है लिखिएगा कि ये इसमें क्या क्या कह रहा है। क्लोरोफिल, अच्छा वनस्पति आएगा तो क्लोरोफिल आएगा कि नहीं आएगा? तो रटना नहीं है, दिमाग लगा लीजिए। तो क्लोरोफिल होगा सर, ठीक। और क्या होगा सर? कुछ सवाल क्या होंगे? सरल होंगे। सरल मतलब सरल पाकल, सीधा, समझ में आ रहा है? तो ये चीज, हाँ कुछ और लिख दी क्या? क्लोरोफिल ही लिखे हैं। चलो, तो कह रहा हूं फिर थैलेक्वाइड आगे पढ़ेंगे, क्या होते हैं? थैलाइड जिसको बोलते हैं। फिर सर कुछ होते हैं स्वपोषी, क्या होते हैं जी? ये सब विशेषता जान लो। और जल में भी पाया जाते हैं। कहाँ पाया जाते हैं बाबू? जल। जल जानते हैं ना कि नहीं? ये भी नहीं जानते हैं। तो जल मतलब, तो सर जल में भी कौन? दोनों वाला। दोनों मतलब हिंदी में सुन लीजिएगा, लवणीय मतलब क्या होता है? आधा लोग ये नहीं पता। हाँ, लवणीय जब भी बोले तो लिख लीजिएगा समुद्र या फिर महासागर या सागर। तो समुद्र में भी ज़्यादा ही पाए जाते हैं। और मीठे जल में, झील उल नदी उदी बोलते हैं, तालाब। मीठा का मतलब आधा लोग को लगता है कि चीनी मिलावल, नहीं समझ में आ रहा है? मीठा का मतलब उसको बोलते हैं जहाँ पे मीठा लगेगा नहीं, बस नमक की मात्रा कम हो। कितना कम सर? 5 प्रति लीटर 5 ग्राम से कम। 5, समझ में आ रहा है? 5 ग्राम वगैरह से कम। तो ये चीज़ें, अब नमक जरूरी है हमारे शरीर में खनिज के लिए। तो सर अलवणीय, अलवणीय 11th क्लास का बायोलॉजी इतना खूबसूरत है कि आपको पूरा सच बता देगा। इस धरती का सच, जीवन का सत्य, हर एक चीज, आदमी क्या है, क्यों है, सब कारण बता देगा। तो अलवणीय मतलब सर नदी, तालाब आदि, झील तिल कुछ भी शामिल कर सकते हैं। तो सर ये सब क्या है? बेसिक चीज़ें वगैरह था जो सवाल के बारे में। पहला अभी पॉइंट देखे हम लोग कि सर अगर हम बात करें, देखिए अब समझना जरूरी नहीं मैं हर चीज़ को, कुछ थोड़ा सा भी आप लोग का इतना दिन में तो दिमाग आ गया होगा। कहना ये चाह रहा है कि सवाल सर पहला इन जगत में आते हैं, समझ पा रहे? पहला यहाँ पे कह रहा है कि सर हर एक सवाल में जो इस जगत में आएंगे, समझ में? इससे पहले भी सवाल आए थे, जैसे मोनेरा में पहला कौन आया था? ब्लू एल्गी, समझ में? नीले हरे सवाल इसमें नहीं आएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कहना ये चाह रहा है कि सर जो इसमें जितने भी सवाल आएंगे इस जगत में क्लोरोफिल होगा। सरल का मतलब होता है कि ज़्यादा जटिल नहीं होते हैं, इसीलिए देखिएगा हरा ऐसे ही दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ें। फिर कह रहा है कि सर थैलाइड एक भाग होता है उनके शरीर में, वो भी देखेंगे। कुछ सर स्वपोषी होते हैं। बात समझी कि नहीं? अच्छा कुछ क्या? सारे स्वपोषी होते हैं। पेड़ पर स्वपोषी मतलब बताए थे जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि सर जल में रहते हैं। जल में कौन? तो एक तो जल वैसे जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलवणीय, और दूसरा सर सागर समुद्र। बात समझे कि नहीं? सबसे ज़्यादा यहाँ, अब यही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के कारक है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखिएगा सागर और समुद्र को भी बचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो जहाज वगैरह जाते हैं, कंटेनर, तेल वगैरह तमाम चीज़ समुद्र में जाते हैं। अच्छा इससे, इन सवालों से ही जलीय जीव को क्या होता है? पोषण मिलता है। अगर किसी नदी तालाब में देख लेना सवाल वगैरह नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा कुछ सवाल घास जैसा मैं बता बड़े होते हैं, लेकिन छोटे छोटे भी तमाम चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आवास देते हैं, ऊर्जा देते हैं बहुत सारे मछलियों को, कछुआ को, और भी तमाम चीज होते हैं जितने भी जीव होते हैं समुद्र में। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें बताइए, यहाँ तक तकलीफ
तो मुझे लगता है कि ऐसे आप लोग समझेंगे तो किसी को बता सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ आता है सवाल वाल में। चलिए आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि सर ये जो कहाँ उगते हैं, तो कह रहा है कि आवास जब इनका होगा सर नमयुक्त, नम मतलब बिना सूखा में नहीं उगता है। पहली बात समझ, नदी सूखती है तो शैवाल भी समझ में आ रहा है। लेकिन शैवाल से फायदा क्या होता है कि मानो अगर आप सूखे शैवाल को खेत में मिला देते हैं, जोत देते हैं, छोड़ देते हैं समझ कई सालों तक, तो उसमें कोई भी अनाज जब आप बोएंगे तो कभी कभी उर्वरक का भी काम करता है। किसका काम करता है? उर्वरक जानते हैं ना, खाद। उर्वरक मतलब बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें वगैरह होता है। तो किसी भी खाद का मतलब ऊर्जा, जैसे आपको भी हर दिन, जैसे क्लास में कोचिंग में आप लोग आए हैं, बात समझे कि नहीं, और हर एक आदमी को मैं हर दिन अनार का जूस बांटूं, इसके बाद क्लास चालू करूं, तो आपका एनर्जी, बात समझ, हाँ खुश मत हुई, ऐसा होगा नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा था, बता रहा था। तो कहना चाह रहा है कि सर इनको जो आवाज चाहिए, कैसा आवाज चाहिए? नम युक्त। कैसा चाहिए जी? नम का मतलब जानते होंगे, नम मतलब भीगा, गीला, समझ में आ रहा है। हाँ जैसे आप लोग रोते गाते हैं घर में तो आँख कैसा हो जाता है? हाँ भीगी भीगी आँख तेरी। चलिए तो हाँ, तो ये सब चीज़ वगैरह, तो सर नम जगह चाहिए। और पत्थर पे भी उगाते हैं, पता है ना कि नहीं पता है जी? पत्थर पे दिख जाएंगे आपको शैवाल वगैरह, कभी जाइएगा ये वाला पहाड़ जो है वगैरह, आजकल बरसात के बाद वगैरह, तो बिना चप्पल के या फिर स्लीप वाला पहन के जाइए, बढ़िया से एकदम स्विमिंग हो जाएगा आपका ऊपर से एकदम नीचे। फिर कह रहा है कि सर पत्थर में, मिट्टी में, लकड़ी में भी पाए जाते हैं, तो हर जगह। आधा लोग जैसे कभी कभी पत्थर एग्जाम्पल में कोई कह दे कि इनमें से कहाँ उगते हैं, तो लगता है कि पत्थर पे नहीं उगता है। ध्यान सुनिएगा, पत्थर के कारण ही जीवन क्या है, अरे संभव है। क्यों? क्योंकि जितने भी पत्थर मिलते हैं, पत्थर में चक्रण होता है, बात समझे, खनिज उनिज मिलते उलते हैं, और खनिज में भी कार्बन क्या मिलता है, तो चट्टानों से। लेकिन अच्छा जीवन का विकास मैं थोड़ा सा बता दूं, धार्मिक लोग जो होंगे क्लास में जान लीजिए। मैं बोला कि सर पहले धरती बना, क्या बना? धरती के बाद बना सागर, क्या बना? सागर कैसे बना? धरती पे कई लाख साल तक बारिश हुआ, बात समझ में आ रहा है। अब बारिश हुआ तो बारिश पूरा धरती से कहाँ, अच्छा कोई भी बारिश आता है तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, ढाल जिधर जाता है उधर जाता है। तो सर धरती पे गड्ढा, समझ पा रहे हो? गड्ढा का मतलब गहरा, समझ पा रहे हो? तो अगर आपको ज्यादा चाहिए, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पानी रखता है, उसका नाम है बड़का सागर। किसको बोलते हैं? प्रशांत महासागर। किसको बोलते हैं? इसलिए बड़ा नहीं है कि वो बड़ा है, बात समझ में आ रहा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा गड्ढा है, मेरियाना गर्त बोलते हैं, बात समझी कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, जिसके खोपड़ी में, सुनो, जिसका दिमाग गहरा सोचता है उसके पास नॉलेज, समझ में आ रहा। और जो पहले ही से एकदम खड़ा है खैरा पहाड़ जैसा, तो पानी के एक बूंद भी ना रख पाएगा। हिमालय पानी है भी तो कैसा, पीने लायक, तो रखने के लिए आपको गहरा होना चाहिए। गहरा का मतलब सोचने वाला, समझने वाला। अब तो सर पानी कहाँ से आया? सब बह बह कर चट्टान से। कहाँ? चट्टान लाया, मिट्टी लाया, समझ में आ रहा है। इसीलिए खरा पानी भी क्यों है? क्योंकि हमेशा धरती के पानी कई लाख साल तक आ रहे हैं। तो धरती में सर बहुत सारा क्या होते हैं, पत्थर, चट्टानों उटानों में हाइड्रोजन वाले, समझ पा रहे कि नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम और भी बहुत सारे धातु, तो समझ पा रहे हो। अब सब पानी में मिल गए, घुल गए, समझ में आ रहा है। अब जितना भी जीव जंतु मर रहे हैं, सड़ गल के सब बह के जाते हैं, सब कहाँ? फाइनली समुद्र में ही जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो वहीं पे नमक, एक समझ में आ रहा है। तो सर चट्टान बहकर कहाँ है? सागर, समुद्र में। तो खाली अकेले जल से जीवन नहीं आता है, इस जल में क्या मिल गया? खनिज। क्या मिल गया जी? अब खनिज मिला तो फिर वहीं से क्या होने लगे? न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए सब बनने लगे, केंद्रक बनने लगा, फिर जीवन का भी। बात समझ में आ रहा है। तो वही पढ़ रहे हैं, तब जाके आप लोग क्या बढ़िया वाला आदमी बनिएगा। नहीं तो फिर बोल तो देवे करता है कोई, आसमान से टपका दिए थे भगवान, समझ में आ रहा है। तो चलिए ध्यान से सुन, तो लिख लीजिएगा। हाँ कहाँ कहाँ सर इनका आवास की बात करें तो पत्थर, कहाँ? कौन सा पत्थर? नमी वाले। कौन सा? मिट्टी में भी। कहाँ सर? कोई भी मिट्टी, बरसात में आपके घर में भी दिख जाएगा, जैसे मेरे घर तो दिख जाता है। और फिर कहाँ सर? लकड़ी पर भी। कहाँ जी? समझ में आ रहा है। हाँ तो याद रखिएगा, आपके शरीर पे भी उगाएगा। कभी आप लोग जमीन में 5 साल तक, 5 दिन तक लोटे रहिएगा, बात समझे कि नहीं। तो ये चीज़ अब पानी को उझलाते रहिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रख लीजिएगा। लिख लीजिए जल्दी से, हट गए, लिख लिए। अब कह रहा है कि सर इनमें से कुछ कवक लाइकेन तथा प्राणियों में भी पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, याद रखिएगा। कि लेकिन सर कुछ जो सवाल होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, यही जानना है कुछ वाले को। कुछ जो सवाल होते हैं हम बताए थे, लाइकेन, कौन जी? सुनो, लाइकेन कल भी पढ़े थे, याद आ रहा है। लाइकेन कह रहा है कि सर न तो पूरी तरह से कवक है और न तो पूरी तरह से क्या है, पादप है, बात में बीच का जगत है, इसीलिए इसके लिए अलग
वायराइड और प्रोसंग के आधार पे आया था। समझ में आ रहा है? तो लाइकेन सर यहाँ पे कह रहा है कि कुछ शैवाल जो होते हैं लाइकेन के रूप में पाए हुए जाते हैं, तो इनका अलग से नाम बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लेना। और कुछ प्राणियों के रूप में भी पाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं सलाथ रिच, लिख लेना। ऐसे जीवों को सलाथ रिच, री और छ रिच। चलिए, तो ये चीजें हैं कुछ कुछ नोट करने वाला। अगला जो मेन विशेषताएं होते हैं लिख लेना। अब विशेषताएं, बहुत सारे विशेषताएं पढ़ना है तो ध्यान से सुनना। तो मेन चीज यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है कि सर इनके आकार में विभिन्नता होती है। मैं बताया कि दुनिया में जो भी जीव मिलेंगे एक जैसा काहे नहीं मिला, सबका आकार अलग अलग। जैसे सवाल में बोला काई, तो काई देखना घर का अलग होता है, समझ में आ रहा है? नदी वाला अलग होता है, तालाब वाला अलग होता है, बात समझे? तो सर आकार तो अलग हो रहा है ना, तो वही कह रहा है कि सर आकार भी होगा अलग अलग, तो वो नहीं लिखना है आकार अलग होता है। बस ये जानिए कि सर जी आकार की अगर बात करें तो इनमें से कह रहा है कि कुछ में क्या पाया जाते हैं, लिख लीजिएगा कि ए कोलोनिये, कोलोनिये और कॉलोनियों को क्या बोलते हैं, लिख लेना। जैसे वल्वक्स, वल्वक्स यहाँ पे वल्वक्स, तथा तंतुमय तो याद होगा पिछले क्लास में कि भुला गए? बताओ जी, तंतुमय मतलब? आए दादा, अरे मर जावा हाला। तंतुमय मतलब सर, तंतु का मतलब होता है धागा, समझ में आ रहा है? धागा जैसा संरचना। पिछले क्लास में कई नींद में सुनता है कार्य, कितना बार बताए थे, बोला कैसे पढ़ता है जी, इसीलिए पढ़ाने का बढ़िया मन ना करता है। आधा लोग फीडबैक देवे नहीं करते हैं, गला हम सिर्फ फाड़ रहे हैं, बताओ। स्पाइरोगाइरा, ये सब एग्जाम्पल पूछेंगे, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ सब बुक में जो दिया है के रूप में। तो आपसे कहेगा कि तंतुमयी शैवाल के उदाहरण, देखना अंदर से पूछेगा, क्या पूछेगा? ही नहीं पूछेगा शैवाल कौन क्या। तंतुमयी वाला में दो आते हैं शैवाल, कौन कौन? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, समझ में आ रहा है? सर कॉलोनिये के रूप में तो याद रखना उनको वल्वक्स, समझ में आ रहा है? सर कवक वाला, लाइकेन वाला तरह, मतलब जो पादप जैसा नहीं, कवक वाला, उनको क्या बोलते हैं? तो लाइकेन एग्जाम्पल, और नाम सलाथ रिच, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे कह रहा है कि इसके अलावा भी सर जो सवाल होते हैं अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। जैसे लिख लेना कि इनके अलावा, जैसे में सर केल्प, केल्प भी होता है। और यहाँ पे क्या है, तो लिख लेना कि ये जो होते हैं केल्प विशालकाय होते हैं, ये वाला लिख लीजिएगा। पूछेगा कि शैवालों में कौन से सबसे विशाल मतलब बड़ा शैवाल पाया जाता है, उनका नाम है केल्प। क्या नाम है, समझ में आया? तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक लाइन समझना पड़े तो लिख लीजिएगा। ये कैसे होते हैं? विशालकाय। क्या होते हैं जी? विशालकाय मतलब बड़ा, काय का मतलब होता है अंग, काया भाग, समझ में आ रहा है? तो शब्द विशाल तो जानवे करते हैं बड़ा, बात समझे ना? तो एक एक शब्द जब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, समझेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन आपके लिए हार्ड ना होगा। समझ में आ रहा? समझ में आया जी? आगे लिखिए जल्दी से। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर अगला जो विशेषता बात करें, आप लोग को जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग को जो मन है, हालांकि जैसे सारे लोग एक लाइन से लिखेंगे ना तो समझने में मज़ा नहीं आता, जब आप कॉपी देखिएगा तो दिमाग भी अधूरा जाएगा। नोट्स कैसे बनाया जाता है, अगर मेरा कॉपी हो तो मैं कभी दिखा दूँ, उस क्लास में कॉपी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी ये लिख लिए थे सारे लोग, हाँ, लेकिन कैसे नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स या फिर इससे लॉन्ग भी हो जाएगा, तो कभी कभी आप लोग दिमाग लगाना। जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ जी, सवाल क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे गोला कर लिए, आप लिखते चले, हम बात समझे कि नहीं? तो आगे जैसे वर्गीकरण करेंगे तो फिर नीचे लिखिएगा, नहीं यहाँ ऐसे लिखिएगा, तो बीच में जैसे यहाँ वर्गीकरण कर दिए, समझ में आ रहा? तो इस तरीक़ा से जब आप दोबारा रिवीजन कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। अब पूरा लाइन भरिएगा तो फिर बुक समझ में आ रहा, दिमाग अधूरा जाएगा। तो अगला कह रहा है कि अगर सर जनन की बात करें, किसमें अगला पॉइंट आ गया, जनन। तो जनन सर तीनों होते हैं। जनन क्या होते हैं, तो लिख लीजिए कौन कौन जनन होते हैं। कायिक, हाँ तीनों जनन होते हैं, सवाल में लिख लीजिएगा। कह रहा है कि सर कायिक, कायिक जानते हैं ना कि बताना पड़ेगा। कायिक जब भी लाइफ में भुलाएगा तो काया मतलब शरीर बताए थे सर, शरीर को पोतने के लिए, रंगने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा मतलब डायरेक्ट तोड़ के लगा दी, काया अंग से, समझ में आ रहा? तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। कौन सा जनन सर? लैंगिक जनन भी होता है। कौन सा जनन होता है? और सर एक और, तीनों जनन जब मैं बोला तो अलैंगिक जनन भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए।
अलैंगिक अलैंगिक जनन। समझ में आ रहा है? तो एक एक लाइन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है? अभी तो बताएं। इसका मतलब ये होता है, लैंगिक का मतलब होता है जहां पे दो शरीर, समझ पा रहे हो, या फिर दो चीज, जैसे सर एक हो गया नर और दूसरा क्या हो गया, आगे पढ़ने वाले हैं, बात समझे कि नहीं। और फिर कह रहा अलैंगिक का मतलब ये होता है सर वहां पे नर और मादा नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, समझ पा रहे हैं। और इसमें सर क्या होता है, अलग अलग, जैसे अमीबा पढ़े होंगे, हाइडा पढ़े होंगे, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो और भी यूग्लिना वगैरह बहुत सारे पढ़े होंगे। तो ये चीज अलैंगिक जनन ज्यादा एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखिएगा। मेन ये हम लोग यहाँ पे आते हैं, जंतु यहाँ पे, पादप भी यहाँ आते हैं, लैंगिक जनन, बात समझ में आ रहा है। तो मैं ये चीज यहाँ पे बता रहा है। तो सवाल के बारे में पढ़े तो सवाल कह रहा है कि सर बीच वाला चीज है। क्यों सर बीच वाला? अभी तो बताएं कि कवक कोई अपवाद है, हर जगह पे अपवाद होते हैं, बात समझे कि नहीं जी। आपके घर में, समाज में हर रूल ही है अपवाद होना। अपवाद का मतलब कि सारा आदमी दुनिया का अच्छा, अरे नहीं हो सकता है। सारी लड़की चोचड़, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये सब चीज होता है, कुछ कुछ होते हैं। तो हर जगह कुछ कुछ अपवाद यहाँ भी आएगा। हाँ, लेकिन दिमाग तो हम बदल देंगे आप लोग को, गलती से अगर 3-4 महीना रह गए तो, मतलब आप लोग के साथ। तो चलिए कने गया कि सर ये भी लिए तीनों जनन पाए जाते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा, तो यहीं पे लिख लीजिए कि सर विखंडन विखंडन विधि द्वारा, हाँ ऐसे लिख लीजिए, पूछेगा विखंडन विधि के द्वारा। सर लैंगिक जनन में विपरीत लिंग के द्वारा, समझ में? विपरीत मतलब एक उल्टा, नर मादा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे 2 लिंग लिख लेना डायरेक्ट, 2 लिंग। ये चीजें अलैंगिक मतलब अलग अलग होते हैं, अलैंगिक का कई सारा विधि होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है। अब आगे लिखना कि सर थैलस जो आता है, तो शैवाल को जब जूम करके देखेंगे तो उनके अंदर शरीर में कई सारा भाग पाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। समझे? थैलस मतलब नाम ही पड़ा थैली। थैली मतलब पॉकेट खाली, जिसमें कुछ भरते हैं। तो इनको सर क्या भरते होंगे, तो अपना खान पान भरते होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। भोजन के लिए जो भी चीज पकड़ते उसके लिए थैलस बोला जाता है। और कह रहा है कि सर अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा अलैंगिक जनन में कि सर विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा, किसके द्वारा जी? बीजाणु द्वारा होते हैं। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ? तो जब भी आपसे कहे, क्या कहे, ध्यान सुनिएगा कि सर शैवाल में कायिक जनन होता है, कौन सा विधि? अलैंगिक। कौन? समझ में आ गया कि कोई दिक्कत जी? तो ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सर ये बीजाणु जुस्पोर होते हैं, और इनमें मतलब कह रहा है कि सर इस जुस्पोर का मतलब एक भाग वगैरह होता है बीजाणु में, ऐसे समझ लीजिए। क्या लिखा था? जुस्पोर। जुस्पोर यही आगे अंकुरित होकर, ध्यान सुना, यही आगे क्या हो जाता है जी? अंकुरित होकर क्या बनाएगा? बोलो, बीज। क्या बनाएगा? तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो कभी कहेगा कि शैवाल में बीज बनते हैं, किसके कारण? जुस्पोर के कारण। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा सारे लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर पौधे तो बन गए, ठीक। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलयित होते हैं, हम बताएं कौन कौन सर? तो एक नर और मादा में आते हैं, लेकिन कह रहा है कि सर अथवा स्पाइरोगैरा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। बात करें लैंगिक में एग्जाम्पल, स्पाइरोगैरा कौन आएगा? स्पाइरो गैरा। तो ये चीजें हैं, सब लिखना नहीं है, सब जानना नहीं है। कुछ चीजें मैं बोल के क्या करूंगा, समझाते जाऊंगा, मेन में चीज लिखाते जाऊंगा, बात समझे ना। पता चला सब लिख लिए तब तो हो गया, आप लोग को बेहोश होके जाएगा एकदम नींद में। तो ये चीजें हैं। कह रहा है कि ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, समयुग्मकी विषमयुग्मकी क्या होते हैं समझ लीजिए। समयुग्मकी का मतलब ये होता है, ऐसे समझिए कि सर आमतौर पे पहले युग्मक जान लेते हैं बाबू, सुनना। जैसे सर मान लेते हैं नर और क्या है, मादा, 2 अलग अलग जीव हैं। थोड़ा आदमी 10th में पढ़ोगे तो वहां से बढ़िया समझ में आएगा। तो हम जानते हैं कि सर नर युग्मक और मादा युग्मक जब इंसानों या जानवरों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों का युग्मक अलग अलग होता है। विषम मतलब अलग अलग। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो ए हो गया स्पर्म भैया, कौन हो गए, समझ पा रहे हैं। अब ये हो गया अंडाणु, क्या हो गया? तो दोनों एक जैसा है,
नहीं है तो इसको बोलते हैं विषम युग्मक। क्या बोलते हैं? लेकिन कह रहा है कि नहीं सर, यहाँ लैंगिक जनन आता है तो यहाँ आदमी थोड़े होते हैं, सवाल होते हैं ना, तो यहाँ अलग अलग जीव होते हैं, लेकिन दोनों का युग्मक सेम होता है। क्या होता है? जैसे सर, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर ये वाला है तो ये भी है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें यहाँ बता रहा है, कोई देख दोनों अलग अलग नहीं ना है, तो मतलब कह रहा है कि सर लैंगिक जनन यहाँ पे जो हो रहे हैं नर मादा में, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे जो भी बनते हैं तो उन दोनों का युग्मक क्या होता है? समान होता है, इसलिए बोलते हैं सम युग्मकी। सम मतलब समान, सम मतलब, तो यहाँ तक बताइए तकलीफ। हाँ तो लिख लीजिए हीरो बन के। अरे भैया यहाँ लैंगिक जनन में समयुग्मकी, बस जानने के लिए। और सर बाकी में तो विषम युग्मकी भी होते हैं जिसको असमयुग्मकी बोलते हैं। जैसे असमयुग्मकी कहाँ, तो लिख लेना ई हो गया स्पाइरो वगैरह, लिख लेना असमयुग्मकी, असम जहाँ जगह मिले युग्मकी। एक एग्जाम्पल लिख लेना, कौन आएगा इसमें सर? तो यूरो, क्या नाम है, यूडोराइना, लिख लेना यूडोराइना। पहले बोले थे 11th में नाम ज़्यादा भयानक आता है तो बार बार सुनने, ऐसे समझिए। लैंगिक जनन ई तो जान गए, अलैंगिक भी जानो, ई जान गए, विखंडन टूटकर, समझ में आ रहा है? अब लैंगिक जनन कह रहा है कि सर जो होता है ना, तो वहाँ पे नर मादा आते हैं, लेकिन वहाँ भी दो तरह से, एक होते हैं समयुग्मकी की तरह बनाते हैं जिसको स्पाइरो वगैरह, और दूसरा सर विषम युग्मकी, असम युग्मकी, जिसमें कौन आते हैं? यूरोडाइडा। समझ पा रहे हैं? मतलब सर वैसे शैवाल जो अपना बच्चा उच्चा पैदा करते हैं, समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग क्या युग्मक के माध्यम से, तो उनका नाम पड़ गया क्या? यूडोराइना। समझ में आ रहा है? जो सर एक जैसा उसका नाम क्या पड़ गया? बताइए, यहाँ तक तकलीफ कि है जी? तो अब नाम तो आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। चलिए तो सर फिर कह रहा है, लिखिए जल्दी से आगे। तो क्या 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 भैया क्या, हाँ अब यहाँ पे इसका विशेषता अलग से लिखिए, शैवाल के कुछ अन्य विशेषताएं, ये सब तो इनके बारे में बढ़िया जानिए। इतना ही है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है, बार बार रिविजन करिए और फिर देखिए कि आपके पास नॉलेज का भरमार आते जाएगा। कुछ फिगर भी इधर दिया है, जो फिगर वगैरह हम लोग क्या करेंगे बता दें। शैवाल के कुछ अन्य विशेषताएं, जल्दी से लिखिए। पहला पॉइंट सर, यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। स्टार्टिंग में हम बता दिए थे, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है सर। मनुष्य मतलब आए, हाँ इंसान, इंसान मतलब, तो जब भी मैं बोलूँ कि मनुष्य मतलब, तो आप लोग कहिएगा कि हम। लिखिए मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। और लिखिए, यह शैवाल धरती पे मौजूद, यह शैवाल, यार बोलते बोलते प्यास लग जाती। यह शैवाल धरती पर मौजूद आधा CO2 को, धरती पे मौजूद आधा CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। स्थिरीकृत, इसका मतलब फिक्सेशन, मतलब सर चक्र जिसको बोलते हैं। चक्र जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? जीवन का भी चक्र होता है, उसको बोलते हैं जीवन मृत्यु चक्र। और इसी में आदमी उलझ के क्या होता है, ख से खत्म, क्या हो जाता है जी? तो दुनिया में हर एक चीज का चक्र होता है, तो उसी में कह रहा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अच्छा हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज नहीं करते हैं, पेड़ पौधा यूज करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होता है। यकीन मानो, मैं पहले होता है CO2 जो होता है गर्म गैस है, क्या है? अगर CO2 धरती पे नहीं होता तो जीवन का विकास नहीं होता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ये धरती को क्या करता है, न तो ज़्यादा गर्म और न तो ज़्यादा, समझ में? इसीलिए तो सुने होंगे कि आजकल धूल धुआं वगैरह ये सब का बंद किया जाए सरकार, क्योंकि CO2 ज़्यादा निकल रही। तो सुने ना, CO2 ज़्यादा निकलेगा तो गर्मी क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका प्रवृत्ति है गर्मी वाला। ठीक वैसे समझे, आपके सहेली में कोई लड़ाकिन टाइप की होगी तो घर वाला समझा तो उससे दूर, समझ में आ रहा है? तो किसकी प्रवृत्ति उसका क्या है, समझ में आ रहा? हाँ, ऑक्सीजन ठंडा है, ऑक्सीजन कैसा है? इसीलिए सुबह सुबह पेड़ पौधा जंगल के बीच में जाएगा, चाहे दिन में भी जंगल की तरफ पेड़ तरफ जाएगा, तो अचानक आपको ठंडा बढ़िया हवा लगता है।
इसीलिए वीडियो भी देखिएगा बढ़िया नेचर के व्यू में, स्टेटस भी लगाते होंगे तो जंगल वाला, कौन वाला, समझे, कभी नहीं देखे होंगे कि इधर धुआं धूल वाला, समझ में आ रहा, वहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा। बात समझिए ये चीज़ें, नहीं तो कभी आंधी में आप लोग जाइएगा रेगिस्तान वगैरह तरफ और पूरा कहिए बाढ़ क्या मौसम है, तब तो हो गया कल्याण। तो ये चीज़ें तो जानिए। अगला क्या विशेषता सर, ये लिख लिए कि सर शैवाल ही क्या करते हैं, CO2 को फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे कह रहा है, लिखिए कि पर्यावरण में अगला पॉइंट, अगला पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा देते हैं। पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर, स्तर मतलब लेयर, स्तर मतलब अरे स्तर लेवल, स्तर भी बढ़ा देते हैं। किस में घुलित ऑक्सीजन सर, अरे बोलो जल में। तो जल वाला ऑक्सीजन अपने शरीर में लिए, अपने शरीर में ऑक्सीजन लेने के बाद क्या किए, प्रकाश संश्लेषण, क्या किए जी, बोलिए नहीं रहा, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बोलो, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बात समझे, ऑक्सीजन अलग हुआ तो निकला ऑक्सीजन, अब निकला तो फिर हमारे पास आया। समझ में आ रहा है ये चीज़ें, तो हर एक चीज़ जानिए, जीवन कैसे चलता है, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं जी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, नहीं तो कुछ लोग पढ़ने उड़ने के बाद भी अगर मेरे पास गलती से कह दिए कि नहीं सर वहाँ से चलता है जीवन, बात समझिए कि नहीं, वहाँ से नहीं चलता है, कहीं से नहीं चलता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखिए अगला पॉइंट। हाँ, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक, ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक, चलो अब घूम घूम के बोल रहे हैं, सुनाई देगा। लिखिए ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, पहला उत्पादक, उत्पादक का मतलब जो दूसरे जीवों के लिए भोजन तैयार करवाते हैं, क्या तैयार करवाते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए। उत्पादक उपभोग कौन कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। प्राथमिक उत्पादक मतलब सारे लोग का ध्यान, नजर, दिल, दिमाग इधर होना चाहिए, ऐसे समझिए। सर यहाँ पे आ गया शैवाल, क्या आ गया जी, शैवाल को बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक, उसको बोलते हैं जो पहली बार किसी जीवों के लिए, उत्पादक का मतलब ये होता है कि कोई भोजन का स्रोत, एनर्जी का स्रोत, या फिर किसी दूसरे जीवों के लिए क्या मतलब यूज करने वाला चीज, बात समझे, ऐसे समझिए। तो सर शैवाल हो गए, तो इन पे किसके लिए ध्यान सुना है सर, शैवाल को खाएगा कौन, छोटी मछलियां, कौन खाएगा, ध्यान से सुनना, छोटी मछलियां। तो कह रहा है कि सर प्राथमिक उत्पादक, अब ई हो गए उपभोक्ता, क्या हो गए, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि उत्पादक हुआ, शैवाल को खाया कौन, तो सर छोटी मछलियां। तो छोटी मछलियां जो होता है, देखना जो मैं बता रहा हूँ, उपभोक्ता हुए। उपभोक्ता किसको कहते हैं, दुनिया में कोई भी जीव, समझ पा रहे हो, चाहे मुनेरा से लेकर जंतु तक, समझ में आ रहा है, कोई भी जीव जब भी किसी चीज का इस्तेमाल करता है तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। क्या कहलाता है, उपभोग करना, यूज करना, समझ में आ गया। तो सर शैवाल का यूज कौन कर रहा है, छोटी मछलियां, कौन कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये भी तो किसी का भोजन बनेंगे, ये किसका भोजन बनेंगे, अरे बड़ी मछलियां का किसका बनेंगे, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, अरे द्वितीयक उत्पादक, क्या बोलेंगे, पीछे वाला लड़की पिटाएगी, द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक उत्पादक का मतलब कि सर इससे अपने शरीर में खा पी के एनर्जी बनाए, अब किसी और के लिए क्या होंगे, समझ पा रहे, भोजन, बड़ी मछलियां। और लास्ट में जो सबको खाता है उसका नाम है क्या, शार्क। क्या नाम है, नाम सुने हैं, अब समझ में आ रहा है। तो ये चीज उसी तरीका से जल में देख लिए, तो जल में सर सबसे ज्यादा, जिस दिन शैवाल खत्म हुए ना, मछली उछली सब खत्म सर, तब भी हम लोग नहीं जिंदा रह पाएंगे, बात समझे। शैवाल खत्म, ऑक्सीजन खत्म, और जितना भी दुनिया में समुद्र के किनारे वाले लोग हैं, मछली, समझ में आ रहा है, और फिर मर जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गया, सवाल कितना इंपॉर्टेंस है। और कुछ चीज़ें बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक ना। हाँ, एक बार टाइम देख ले, क्योंकि हल्ला गुल्ला करते हैं। टाइम बता दो जी, हो गया, देखो लड़का लोग पहले ही छटपटा रहा है कि हो गया।